इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद समझते हैं कि ये कैसे घटना हमारे पास होती है। तो परिभाषा क्या है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण और गैसें उपस्थित होती हैं। तो पता ही होगा कि वायुमंडल के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कण और विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। पता ही नहीं पता है सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे चारों तरफ वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के कण और गैसें उपस्थित होते हैं। जब कोई प्रकाश, ठीक है, जब कोई प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित इन कणों पर आपतित होता है या गिरता है तो प्रकाश इन कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, परावर्तित यानी विस्तृत यानी फैल जाता है, ठीक है, कर दिया जाता है या फिर फैला दिया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि जब भी आपको कोई प्रकाश आया, समझ पा रहे हो ना, आपने ये चीज़ बहुत नॉर्मल ऐसे देखा होगा, लेकिन मैं वायुमंडल की बात कर रहा हूँ क्योंकि वायुमंडल की घटनाओं की हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। तो जब प्रकाश किरण आई, ठीक है, और आने के पश्चात जब उन धूल के, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि धूल के कण जो आपके हैं वो कितने बड़े हैं और ये कितने छोटे हैं। ये डस्ट पार्टिकल ये जितने भी होते हैं, जो भी पार्टिकल हमारे पास हैं, या कोई गैस है जो इसको फैलाने का काम कर रही है, तो गैस के भी कण यहाँ पे पाए जा सकते हैं, यानी कोई प्रकार की गैस हो उसके भी कण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो जब प्रकाश किरण इसमें आती है वो कितना भाग अवशोषित करती है और उसको कितने मतलब कि कैसे फैलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कण का साइज भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो हम यहाँ पर ये इन बातों को थोड़ा ध्यान देंगे कि जो कण है इस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना है क्योंकि यही मेन है। उसके बाद इसमें दूसरा जो मेन रोल होता है वो तरंग दैर्ध्य का मेन रोल होता है। किसका? तरंग दैर्ध्य का। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो प्रकाश किरण होती है, श्वेत प्रकाश किरण होती है, जिसके अंदर 7 रंग की प्रकाश किरणें पाई जाती हैं और वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती हैं। तो अगर मुझे अलग अलग रंग का चीज़ें देखना है तो मुझे ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो तरंग दैर्ध्य है वो किसमें ज़्यादा किसमें कम, कब लाल कब पीला कब हरा नीला जो भी तुम्हें नजर आता है ये कैसे होता है, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए हमें इन बात को समझना जरूरी है कि कण का काम यहाँ पे क्या है, कैसे कण किरणों को अवशोषित करता है यानी ऊर्जा को अवशोषित करता है और कैसे ये विस्तृत करता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कौन सी हमारे आंखों में आएगी जिसकी वजह से हमें नीला दिखाई देगा, कौन सी प्रकाश किरण हमारे आंखों में गिरेगी जिसकी वजह से हमें काला नीला जो भी है आपको अलग अलग कलर आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें इस पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से एक बार फिर से समझते हैं कि हमारे चारों ओर, यानी चारों ओर का मतलब हुआ कि आसपास, ठीक है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कण तथा गैस उपस्थित होती है। जब कोई प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित इन कणों पर आपतित होता है या गिरता है तो क्या होने लगता है, ये प्रकाश इन कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में परावर्तित या विस्तृत हो जाता है, मतलब फैला दिया जाता है। तो वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश के चारों दिशाओं में फैलाने या फिर विस्तृत करने की इस घटना को क्या बोलते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन यही है, जो कण प्रकाश को फैला रहा है यही है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी ये घटना जो वायुमंडल के चारों ओर हमारे पास अणु पाए जाते हैं, यानी अणु का मतलब यहाँ पर कण पाए जाते हैं, गैस के अणु पाए जाते हैं कि नहीं है, तो वो जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद जो फैला देते हैं, तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा कम समझ में आया? थोड़ा कम समझ में आया कि समझ में आ गया? समझ में आ गया? हमें लग रहा है कि थोड़ा कम समझ में आया। तो हम लोग क्या बताएंगे, हमारे चारों ओर वायुमंडल के विभिन्न प्रकार के कण तथा गैस उपस्थित होते हैं। जब कोई प्रकाश वायुमंडल के उपस्थित इन कणों पर आपतित होता है तो वो क्या हो जाता है, आपतित होना मतलब गिरता है, एक ही बात है, चाहे आपतित होता बोलो चाहे गिरता हो बोलो, दोनों बोलने की जरूरत नहीं है। आपतित होता है तो ये प्रकाश इन कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाता है। तो हाँ, विस्तृत होना नहीं फैलना, तो वायुमंडल में इन कणों का फैलना ही क्या कराता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बात सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है। और ये हमने क्या बताया है, इसमें हमने ये बताया है कि ये जो प्रकाश किरण होती है कब हमें लाल दिखाने के लिए, यानी जो प्रकीर्णन की घटना होती है कब हमें ये लाल दिखाता है वायुमंडल को और कब हमें ये मतलब नीला काला ऐसे नजर जो आते हैं, वो डिपेंड करता है कि बेटा कितनी दूर पर है, कितनी दूर पर, मतलब नज़दीक है या दूर है। इस बात को भी हम तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस घटना का होने का कारण क्या है, ठीक है, कारण समझते हैं, उसके बाद इनके उदाहरण समझेंगे और एक एक उदाहरण को स्पेशली जानेंगे भी कि हाँ कैसी घटना क्या हो रही है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं कारण में, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण। कारण क्या, चलो पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में गति करता है जिसमें प्रकाश इत्यादि के कण पहले से ही उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये कण माध्यम के कण की तरह कार्य करते हैं और प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण के बाद ये
इससे क्या करते हैं, अवशोषित प्रकाश को सभी दिशाओं में विस्तृत कर देते हैं। प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन करने वाले माध्यम के कणों के आकार पर निर्भर करती है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। चलो मैं समझाता हूँ। जब प्रकाश वायुमंडल में गिरता है, वायुमंडल का मतलब क्या हुआ, जब आप पृथ्वी के आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको जहां तक किसी बल का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब आप उसके अंतर्गत हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल। और ये गुरुत्वाकर्षण बल एक वायुमंडल के परत तक ही हमारे सीमित होते हैं। उसके बाद एक ऐसा स्तर आएगा जहां से आपका गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी सीमा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कई परत मिलेंगे, जैसे कि क्षोभ मंडल, जो क्षोभ परत मिलेगी, ठीक है, और समताप परत मिलती है ना, समताप मंडल के नाम से जाना जाता है उसको। इस तरह कई मंडलों में ये डिवाइड होता है और अलग अलग मंडल की अलग अलग खासियत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किरण कहाँ पे गति करता है, वायुमंडल में गति करता है। वायुमंडल में गति करने का मतलब हुआ समताप में गति करे या क्षोभ मंडल में गति करे, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो। तो जब इनमें गति करता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो पता ही होगा बहुत सारे गैस के कण ऑलरेडी इसमें उपस्थित हैं। तो गैस के कण इत्यादि इसमें क्या उपस्थित रहते हैं, और कण पहले से उपस्थित हैं। ये कण पहले से ही उपस्थित नहीं, प्रकाश आएगा तो उपस्थित रहेंगे, नहीं, ये कण यहाँ पर पहले से उपस्थित हैं, ठीक है। और ये कण माध्यम के कण की तरह कार्य करते हैं। माध्यम के कण, जैसे कि मान लीजिए ये चेयर है, ठीक है, तो चेयर में जो कण पड़ा होगा तो बोलेंगे चेयर के ऊपर पड़े हुए कण है, मतलब ये चेयर के कण है। तो चेयर के कण मतलब हुआ ये चेयर जो भी एक माध्यम होगा ये उनके क्या हो गए, कण हो गए। अगर वायुमंडल पाया जा रहा है तो वायुमंडल एक माध्यम मान लो है, जल है या फिर किसी टाइप का भी माध्यम है, ठीक है, तो वो उस माध्यम के क्या पाए जाएंगे, कण पाए जाएंगे। बात समझे, समझे। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज का ही मतलब है कि जो कण यहाँ पे पहले से उपस्थित हैं वो क्या होंगे, किसी न किसी माध्यम के कण की तरह कार्य करेंगे और प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे। और ये कण क्या करेंगे, प्रकाश की मात्रा को अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। तो अवशोषित प्रकाश को ये जो भी अवशोषित करते हैं, हमने पहले बताया प्रकाश कण ये क्या करेंगे, अवशोषित कर लेंगे और अवशोषित करने के बाद उनको क्या कर देंगे, फैला देंगे। तो अवशोषित करने के बाद सभी दिशाओं में विस्तृत कर देते हैं और यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं समझ आया, नहीं आया, क्या आया, क्या बताना है कि हमारे इस वायुमंडल में जब प्रकाश किरण गति करता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो पहले से कण उपस्थित हैं, जो यहाँ पर पहले से कण उपस्थित है माध्यम के कण, वो क्या करते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, बोल सकते हो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषित प्रकाश को चारों तरफ क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। यही कारण है मुख्य। सबको समझ आया। तो अवशोषित करने की क्षमता डिपेंड करेगी उस कण पर कि नहीं डिपेंड करेगी, करेगी, और उस तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करेगी, मतलब उसकी तीव्रता पर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास प्रकीर्णन होगा वो दो चीज़ों पे खासकर निर्भर करेगा। पहली चीज़ होगी कण पर, कण के आकृति आकार पर निर्भर करेगा, सॉरी आकृति आकार पर निर्भर करेगा, और दूसरा होगा तरंगदैर्घ्य पर। तो तरंगदैर्घ्य पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा प्रकीर्णन के करने वाले माध्यम के कणों के आकार पर निर्भर करता है। पता समझ में आएंगे, पहले ये पॉइंट सबको समझ में आ गया बेटा, अच्छे से पीछे क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके आगे पॉइंट क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तरंगदैर्घ्य पर कैसे निर्भर करता है, इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझो, ये क्या है, लॉर्ड रेले का नियम। इस नियम के अनुसार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान समझना। इस नियम के अनुसार जब किसी कण का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ही अधिक होता है तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो गई तरंगदैर्घ्य और इसके चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस ये तुम्हें बताना है। तो इसे क्या कहते हैं, लॉर्ड रेले का नियम कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि प्रकाश की तीव्रता यानी जो आपका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे लैम्डा का मान आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी तीव्रता का मान घटेगा, और जैसे जैसे लैम्डा का मान कम होगा वैसे तीव्रता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेरे पास होता है विबग्योर, ठीक है, मेरे पास होता है यहाँ पे विबग्योर। विबग्योर की खासियत ये होती है कि यहाँ पर एक पैटर्न से आपको चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो हम प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं तो ये अगर 7 कलरों में डिवाइड होगी, श्वेत प्रकाश हमारे कितने कलर में, 7,
7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। और जब हम बात करते हैं पैटर्न की, तो बताइए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है या रेड की सबसे ज़्यादा होती है? किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? लाल की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों भाई, किसकी सबसे ज़्यादा होती है? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और लाल रंग की सबसे कम होती है। हाँ जी, क्या सीखा है? बस खोल के पढ़ लिया करो घर में, हैं? सीखो क्या सीखा है। रेले ने बताया कि किसी कण द्वारा प्रकीर्णन, ये जो पढ़ना है पढ़ लेना, तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती। पहले यहाँ आ जाओ, जो तुमने देखा लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और जिसके कारण लाल रंग प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। घबराओ नहीं, क्या पढ़ा जैसे लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसके कारण लाल रंग की प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक हुआ, तीव्रता कम पड़ा, और तीव्रता कम पड़ा तो प्रकीर्णन भी क्या होगा? कम हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो क्या सीखे? किस प्रकाश के रंग की सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है? लाल की। और किसकी सबसे कम होती है? बैंगनी की सबसे कम होती है। इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, आकाश का नीला दिखाई देना, दूसरा है दोपहर के समय आकाश का श्वेत दिखाई देना, आपने देखा भी होगा। बादलों का श्वेत दिखाई देना, बादल अधिकतर श्वेती कलर के होते हैं, सफेद होते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वायुमंडल के अनुपस्थिति में प्रकाश का काला दिखाई देना, ठीक है, और खतरे के सिग्नल का लाल होना। इधर देखा होगा ना, लाल कलर से ही खतरे के सिग्नल लिखा जाता है ना। तो इस सभी बातों को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई चांद वांद को तोड़ना इतना आसान नहीं, चांद एक ग्रह है, हलवा बना रखा है गाने में, ऐसा दिमाग खराब कर देते हैं सब लोग, गाना गा गा के हैं चांद, इतना आसान है तोड़ना। तो देखो क्या है, आकाश का नीला दिखाई देना, दिख रहा है नीला? ऐसा आकाश बेटा तुम्हें यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देखो समुद्र का बढ़िया मस्त किनारा है तो आकाश बढ़िया नीला दिखाई दे रहा है। और ये बहुत ही अच्छा मौसम के हम लोग तक पिक ली गई होगी, क्योंकि ऐसे जल्दी मिलता तो है नहीं। हाँ क्या हो गया? अच्छा चलो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा रीजन पढ़ लेते हैं कि ये नीला जब दिखाई देता है तो क्या रीजन होता है नीला दिखाई देने का। ठीक है, आकाश का नीला दिखाई देना क्या है? जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? देखो प्रकीर्णन होगा तभी होगा जब वायुमंडल से गुजरेगा, और वायुमंडल से गुजरेगा नहीं तो प्रकीर्णन होगा नहीं। तो हम बात करते हैं जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से क्या होता है, में से गुजरता है, तो वायु के अणुओं और अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन होता है। ये तो पता ही होगा, हमारे पास विबग्योर होता है पूरा, कितना होता है? विबग्योर होता है, पूरा विबग्योर होता है। श्वेत प्रकाश किरण आएगी और जब इन कणों से टकराएगी माध्यम, क्योंकि वायुमंडल में इंटर करेगी, तो वायुमंडल में इंटर करने से यहाँ पे अपवर्तन घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या होगा, यहाँ पर 7 रंग के प्रकाश किरण में देखने को मिलेंगे। एक तो VIBGYOU, मतलब इसे समझ पा रहे हैं? V का मतलब बैंगनी और I का मतलब, यही तो नहीं आता है? नहीं, हिंदी में बताओ। अच्छा, और ये जामुनी होगा, नीला, इसका हरा, और इसका और इसका और इसका, अच्छा लास्ट में आ ही गए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वी को बैंगनी, इसको जामुनी, इसको नीला, इसको हरा, इसको पीला, इसको नारंगी और लाल। चलो ठीक है, कम से कम ये तो याद है। तो जब प्रकाश किरण एंटर करती है, ठीक है, तो जो वायुमंडल में उपस्थित अणु और अन्य सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या करते हैं, इनको अवशोषित करते हैं। अलग अलग रंग के लिए हैं तो अलग अलग तरीके से अवशोषित होंगे। बात सबको समझ आ गई? अब आगे पढ़ो। रेले ने जैसा बताया, रेले ने बताया कि जो हमारी तीव्रता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लैम्डा पर। इसका मतलब जो प्रकीर्णन होता है हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो किस पर निर्भर करेगा? लैम्डा पर। अगर लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। अगर लैम्डा का मान कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो समझ में आ गया? चलो इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला कि रेले ने क्या बोला कि बैंगनी रंग के प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। क्यों भाई सर्वाधिक होगा बैंगनी रंग का प्रकीर्णन? बैंगनी के सबसे कम है और लाल के सबसे ज्यादा है, तो प्रकीर्णन किसका सबसे ज्यादा होगा? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। देख लिया सभी लोगों ने?
चलो ठीक है, अब यहाँ आ जाओ थोड़ा। नीले का कहाँ भाई, नीला क्यों दिखाई दे रहा है? ये तो लाल दिखाई देना चाहिए, तो बैंगनी दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ नीला क्यों दिखाई दिया, है ना? इसको जानते हैं। तो नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से कम एवं लाल रंग से सर्वाधिक होता है, तो पक्की बात है, क्योंकि हम जानते हैं विबग्योर हमारे पास ऐसे होता है, विबग्योर, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका बैंगनी, ये है आपका नीला और ये है आपका लाल। तो समझना ये है कि जो आपका नीला है वो बैंगनी से क्या होगा, तो नीला रंग का प्रकीर्णन बैंगनी से क्या होता है, कम होता है, परंतु लाल रंग से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो लाल रंग से इसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, लेकिन बैंगनी वाले से क्या होगा, कम होगा। ये तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए, यहाँ पर ऐसा होता क्या, ठीक है। किंतु अब इस बात को समझो, क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीला रंग अधिक मात्रा में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जान लो, नहीं हर जगह नीला नीला नजर आएगा। क्या लिखा है, सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीला रंग सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, बस यही कारण है, ठीक है। अब बैंगनी रंग बेचारे के पास कम रहा होगा और नीला रंग ज्यादा रहा होगा, जिसकी वजह से नीला इसमें क्या हैवी हो जाता है और बैंगनी आपका कम हैवी हो, पता है ना, तो यही रीजन है। अतः अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। बात समझे? रीजन सही है कि हाँ, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, बैंगनी का सबसे ज्यादा होगा और लाल का सबसे कम होगा। लेकिन ये बात मुझे और अच्छे से पता है कि नीले का भी लाल से ज्यादा ही होगा। लेकिन कारण ये है, जैसे मान लो, सपोज कर लो, इस बात को थोड़ा अच्छे से ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो 4 बंदे हैं, 4 नहीं 3 ही बंदे ले लो, 3 बंदे हैं और 3 बंदे में क्या कहें, बंदे 3 न लो, 4 लो, ठीक है। बंदे 4 लो या 10 ले लो, कैटेगरी 3 रखेंगे। बंदों की कैटेगरी 3 है, एक है कि 50 किलो वेट उठा सकता है, एक है कि यहाँ पर 40 किलो वेट उठा सकता है और एक है कि यहाँ पर 10 किलो का वेट उठा सकता है। बात समझे नहीं समझे? तो 50 किलो का वेट हो गया तुम्हारा बैंगनी वाला, ये हो गया तुम्हारा नीला वाला और ये हो गया तुम्हारा लाल वाला। अब शर्त ये है कि अलग अलग डिफरेंट के इनके पास क्षमताएं नहीं है, लेकिन जो ये हैं ये बंदे कम से कम है 10 और ये बंदे हैं मात्र 2 और ये बंदा है मात्र, जितने भी रहे हो चलो इनको मान लो ये भी 10 हैं, लेकिन ये मान लो कि 2 या 4 मान लो। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कौन हावी हो सकता है? चलो ये हमारे पास 4 हैं और ये हमारे पास 40 मतलब 10 हैं, तो बताओ कौन हावी होगा, ये 50 वाला हावी होगा, ये 10 वाला या 40 वाला? 50 वाला हावी हो जाएगा, 40 वाला हावी होगा। भले ये ज़्यादा क्षमता का है लेकिन इसके पास क्वांटिटी कम है, ठीक है। वैसे यहाँ पे होता है, नीला रंग और बैंगनी रंग और लाल रंग में मात्रा जिसकी ज़्यादा होती है वो कौन होता है? बैंगनी, नीला। नीले की मात्रा ज़्यादा होती है, बैंगनी मात्रा कम होती है। बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हो तुम लोग, ठीक है। नीले की मात्रा ज़्यादा होती है, बैंगनी मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से बैंगनी ना होकर वो क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही है? पीछे बेटा खुराफान मत करो, नहीं हम खड़ा कर देंगे व्हाइट बोर्ड के सामने, है ना। बड़ा मेहनत करते हैं तो ध्यान दो, नहीं ये लैंग्वेज वाली चीज़ें हैं, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएंगी। अगर हम थोड़ा बढ़ा दिए तो जान लो फिर पढ़ के बढ़ो, इसमें कुछ है नहीं। वो ऐसे तो हम इनकी चीज़ों को बस ऐसा बोल के छोड़ देते थे, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, 1-2 रीजन बताते थे, बस आगे बढ़ जाते थे, इतना एक्सप्लेन नहीं करते थे, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सुन लो। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? ये समझ में आया ना कि नीला क्यों दिखाई देता है? अब एक्चुअली में हमने बताया है कि बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। अब रीजन ये नहीं है कि कम होता है या अधिक होता है, तो अधिक होता है बैंगनी ही बता देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि नीले रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन है बैंगनी से तो कम होता है परंतु लाल से ज्यादा होता है। तो फिर तुम्हारा प्रश्न ये मन में बढ़ना चाहिए कि बैंगनी का प्रकीर्णन होना चाहिए, लाल का क्यों, सॉरी नीले का क्यों होगा? तो नीले प्रकीर्णन इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका प्रकीर्णन आपको नजर मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अन्य रंगों की तुलना में नीले रंग प्रकीर्णन अधिक होता है। बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके अतिरिक्त ये बात देख लो, बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग के लिए हमारी आंख सर्वाधिक संवेदनशील होती है, अतः आकाश नीला दिखाई देता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
नोट पॉइंट क्या है इसका, बैंगनी रंग की तुलना में, यानी बैंगनी रंग को ऑब्जर्वेशन से ज्यादा अच्छा उसको कौन आंखें मतलब आंखों में कौन भाता है। अगर आपको बैंगनी कलर दिखाया जाए और एक तरफ नीला, तो आपका कभी ये देखा दीवालों में पेंट बैंगनी करवाया हो जल्दी, कोई करवाता जल्दी? आप अधिकतर नीला पेंट करवाते हो, अगर करवाते हो तो आपने देखा हो अधिकतर सभी के घर नीले रंग से पोते होते हैं, क्योंकि आंखों में जो संवेदनशील है, जो ठंडक पहुंचाता है, तुम्हें कहीं बड़ी खुशी मिल रही, थोड़ा आनंद भाव कलर जो है वो तुम्हारा बैंगनी नहीं होता है, वो तुम्हारा कौन होता है, नीला होता है। ये बात तो देखा होगा ना, तुम्हारे आंखों कौन कलर ज्यादा भाता है, नीला। दोपहर के समय में आकाश सफेद दिखाई देता है, ये तो आप अभी भी जाके देखोगे तो सफेद ही नजर आ रहा होगा, अभी भी धूप काफी तेज है ना, सफेद नजर आ रहा होगा। वाह, सफेद दिख रहा है, इसको पता चल गया। चलो सफेद दिख रहा है, रीजन पता कर लेते हैं। दोपहर समय होता क्या है, दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। ये तो पता ही होगा। कमेंट्री ना करो बेटा, ठीक है। दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इस स्थिति में सूर्य हमारे न्यूनतम दूरी पर होता है। अब कैसे न्यूनतम दूरी पर होता है, ठीक है, ये यहाँ ये ऑब्जर्वर हो और यहाँ आपका सूर्य है, सीध आपके सिर के ऊपर है, तो इसकी बीच की दूरी, अब अगर आप यहाँ हो और सूर्य यहाँ होता तो आपकी दूरी बढ़ जाती, लेकिन आप यहाँ खड़े हो और आपका सूर्य यहाँ है, तो जब आपके बीच की दूरी क्या है, कम है। तो ये बोलना चाह रहा है दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के क्या होता है, ऊपर होता है, इस स्थिति में सूर्य हमसे न्यूनतम दूरी पर होता है। बस समझ में आ गई, अब आगे बढ़ो। अतः उससे प्रकाश हम तक सीधे पहुंच जाता है, मतलब सीधे पहुंचने मतलब हुआ ज्यादा धूल उड़ के ज्यादा झंझट इसमें नहीं होता है, ज्यादा टकराव का इसमें फेस नहीं करना पड़ता है। सपोज करो आप कोई चीजें खरीद रहे हो, अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका प्रभाव क्या हुआ। जैसे मान लो मार्केटिंग का थोड़ा इशू बताता हूँ तुम्हें दिक्कत क्या होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ बनने के बाद यहाँ पे एक पहले तो ऐसे होते हैं जो थोक में खरीद लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, तो यहाँ से ट्रक ट्रक माल चला गया। अब ये जो ट्रक ट्रक माल लिए, तो ये जो यहाँ पे बड़े बड़े विक्रेता होते हैं, इन्होंने उनको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इन्होंने इनसे भी कमाया, कंपनी इनसे कमाती है। अब क्योंकि इन्होंने जितने में खरीदा उतने में तो बेचेंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, इनसे भी कमाएंगे, तो कुछ रुपए महंगा इनको दे देंगे, जितना इनको मिला उनसे ये इनको महंगा देंगे, ठीक है। अब ये हुआ कि ये जो जितने में खरीदे हैं, अब ये क्योंकि गांव घर के लिए ये भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने बहुत सब डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ें बांट देते हैं, ठीक है ना, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर को ये बांटते हैं। अब ये जितने में खरीदे हैं उतने में नहीं बेचेंगे, ये प्रॉफिट कमाने के लिए उससे थोड़ा सा प्लस में बेचेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो छोटे छोटे दुकानों में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब वो छोटे छोटे दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यहाँ जाके हम लोग इस छोटे छोटे दुकानों से हम लोग जाके खरीदते हैं। तो हमें देखो कितना महंगा पड़ा। अगर ये यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति सीधे इनसे ले लेते होंगे, तो उनको बीच में ये जो बवाल हो रहा है उससे थोड़ा छुटकारा मिला, नहीं मिला। और अगर जो सीधा इनसे लेता होगा कि लाओ एक ट्रक माल हमारे घर में उतारो तो उसको जान लो बहुत ही कम रेट मिलेगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम रेट होगा। बात समझ नहीं आ रहा है, आ रहा ना। तो कहने मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चीजें जो लॉस हो रही हैं वो यहाँ पे आके लॉस नहीं होंगी, यानी कि कम यहाँ पे चीजें कम जगह से होके आए। भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको ट्रेवल करना पड़ा और यहाँ पे कम ट्रेवल में चीजें उसके पास पहुंच रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे टैक्स उसको कम लगेगा और यहाँ पे टैक्स उसको ज्यादा लगेगा। कहानी क्लियर हुआ। तो यही इशू इसमें हम तुम्हें दूरी की इशू मतलब यही होता बेटा, दूरी की इशू मतलब यही हुआ। अब समझो इस बात को, तो सीधे पहुंच रही है भैया, तो ज्यादा इसमें इधर उधर का थोक माल जो जा रहा है सीधे तुम्हारे पास घर में उतर रहा है, ट्रक का माल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उससे प्रकाश हम तक सीधे पहुंच जाता है। उसके विभिन्न रंगों, ध्यान से समझना है बात को, विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, मतलब होता है क्योंकि धूल के कण तो अभी भी है ना, लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना पहले हो रहा था। अब प्रकाश कण सीधे आ रही हैं, सीधे आने कम दूरी होने का मतलब ये प्रकाश किरण सीधे आ रही हैं, तो सीधे आने। अब श्वेत प्रकाश किरण चलती हैं सूर्य से, आपको पहले ही पता होगा, सूर्य से जो प्रकाश किरण आती है वो कैसे होती हैं, श्वेत होती हैं। तो प्रकाश किरण जब सीधे हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, तुम खुद बताओ भाई। लाल कलर की आंखों में पड़ेंगे तो लाल दिखाई देगा। जैसे आप जो रंग बिरंगे कपड़े देख पा रहे हो ना, वो कुल मिला के आंखों में यही चीजें घटनाएं होती हैं।
अब अगर मैं बोलूं आप कोई भी कपड़ा कलर पहन लो, अगर मैं अंधेरे में आपको खड़ा कर दूं तो कौन सा कलर नजर आएगा आपको? काला नहीं, कोई कलर ही नजर नहीं आएगा। समझे ना, कोई कलर नजर नहीं आ रहा है तो अरे काला काला मतलब क्या हुआ? रंगहीन, रंगहीन, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है मतलब सभी रंग का प्रकीर्णन बहुत कम हो गया और श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही अधिक हो गया, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? श्वेत, लगभग श्वेत, मतलब पूरी तरीके से सफेद नहीं, लेकिन हाँ लगभग पूरे तरीके से नहीं होकर थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, बाकी मतलब लगभग वो सफेद ही है मानते हैं। इससे अभी देखोगे तो हल्का धुंधलापन है, पूरी तरीके से गहरा सफेद नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या मानूंगा? सफेद ही मानूंगा। बात सबको समझ में आएगी नहीं होगी? ये आ जाओ, ये क्या है भाई? ये उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है? अस्त हो रहा है। अब हमें बोल रहे उदय हो रहा है तो एक ही फिगर में दोनों मजे ले लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करो, क्या लिखा है भाई बोलो? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। क्या बोल रहा है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश अत्यधिक दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? अत्यधिक, बहुत ज्यादा दूरी तय करता है। इसके दौरान कम तरंगदैर्ध्य वाले रंगों की प्रकीर्णन अधिक होती है। समझना, यह नहीं है कि हमेशा बैंगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगी, इस बात को समझिए। दूरी क्या हो गई? अधिक हो गई। अगर बीच की दूरी क्या हो गई? अधिक। अब एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ खड़े हो, अभी आप दोपहर था तो सूर्य यहाँ पे था और अस्त हो रहा है, अस्त होने का मतलब क्या हुआ? आपकी नजर ओझल हो रहा है, मतलब वो क्षैतिज से नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ आ गया। तो बताओ दूरी यहाँ कम है या यहाँ कम है? दूरी जब सीधे था तो यहाँ पे कम थी, अब दूरी यहाँ पे क्या हो गई? काफी ज्यादा हो गई। जब दूरी काफी ज्यादा हो गई तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, ठीक है, तरंगदैर्ध्य वाली बात छोड़ो, लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो सर्वाधिक होगा और जो अलग रंग होंगे उनका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यही इसमें बताया जाएगा, ठीक है। याद रखना, जो कलर दिख रहा है, इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका, जो कलर दिख रहा है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो रहा है, अदर रंगों का सबसे कम हो रहा है। सिंपल है बताने का फंडा, ठीक है। तो इस दौरान कम तरंगदैर्ध्य वाले रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है? ठीक है, और कम तरंगदैर्ध्य वालों का, और जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे बहुत, देखो बहुत कम होता है जब कि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। अब इस बात समझिए, इस प्रकार प्रेक्षक तक पहुंचने वाले प्रकाश में लाल रंग की अधिकता ज्यादा होती है। प्रेक्षक तक जो प्रकाश पहुंचेगा उसमें लाल रंग क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। आपको सूर्य भी लाल ही नजर आएगा। दोपहर में देखो सूर्य कैसा नजर आता है, जरा ध्यान से देखो जाके। अब तो दोपहर नहीं रह गई, अब तो शाम होने वाली है, जरा दोपहर के समय देखना, सफेद नजर आता है, और जब शाम हो जाए ना, शाम होने वाली हो एकदम, जब अस्त हो रहा हो, तब देखना तो वो खरबूजा बन जाता है है ना। और जब क्या नाम है, दोपहर का समय एकदम घना, एकदम दोपहर होती है, एकदम खूब तेज धूप होती है, तो बेटारा क्या बन जाएगा? सफेद हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। तो ये क्यों हो जाता है? उसका रीजन बस ये है, प्रकीर्णन। ये क्यों हो जाता है? उसका रीजन क्या है? प्रकीर्णन। अगर रियलिटी में कोई तुमसे पूछे कि सूर्य का रंग कैसा होता है तो क्या बताओगे? बहुत लोग पीला बताते हैं, बहुत लोग लाल बताते हैं, लेकिन तुम क्या बताओगे? हमने सूर्य का रंग पूछा है, कितने टाइम नहीं पूछा मैंने, हाँ। अब ये पता करके आना, येलो तो नहीं होता वैसे, ठीक है, रीजन साफ है, एकदम क्लियर है, येलो तो नहीं होता बेटा, थोड़ा सा और मेहनत करके आओ। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लो तुम्हारे तारे सितारे नजर आने लगे चांद से बारिश करता हमारी है बेटा ढंग से पढ़ लो आसमान काला ही दिखेगा। आकाश का काला दिखाई देना, ये कैसे हो पाता है? अगर हम चंद्रमा में चले जाएंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। क्यों? ये क्वेश्चन था ना मेरा, उसका जवाब यहाँ पे है, देखो ये लिखा हुआ है।
क्यों? चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, अपने पृथ्वी में वायुमंडल पाया जाता है, इसलिए अलग अलग कलर नजर आते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए वहां पर ऐसा कोई चीज नहीं होने वाली घटना, यानी वहां पर आपको हमेशा आकाश काला ही नजर आने वाला है, वहां कोई दूसरा रंग नजर नहीं आएगा। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई? और ऐसे मत रहने चले ना, नहीं जाओ हमका अब पृथ्वी में रह रहे ऊ भी गए हैं, अब हम जा चंद्रमा में रहे और सीधे पहुंच जाओ चंद्रमा में रहने, ऐसे नहीं पहुंच जाना भैया, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को, अधिक वायुमंडल नहीं होता। देखो यहां से, यदि इधर ध्यान समझो, यदि वायुमंडल नहीं होता है तो आकाश का काला दिखाई देता है। आकाश जो ऐसा कैसे दिखाई देता है? काला, क्योंकि इस स्थिति में कोई भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब आप वायुमंडल को क्रॉस कर जाते हो ना, मैंने कई बार बोला होगा, अगर आप चले जाओ आकाश में तो बताओ आकाश का रंग कैसा होगा, मैंने कई बार एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप वायुमंडल को क्रॉस कर जाते हो तो किसी भी रंग का प्रकीर्णन होगा क्या? नहीं होगा। और जब किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा तो आपके आंखों में ऐसी कोई संवेदनशीलता पहुंचाएगा नहीं, तो आपको रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बस यही सत्य है बेटा, दुनिया का रंग क्या है? काला। रियलिटी में अगर सूर्य हटा दिया, सूर्य के प्रकाश किरणें हटा दी जाएं तो बेटा काला के अलावा कुछ नजर नहीं आने वाला यहाँ पर, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले, ध्यान समझ लो, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री को अरे मतलब को आकाश का काला दिखाई देता है, क्योंकि इस स्थिति में वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर, मतलब होता ही नहीं है। और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए चंद्रमा से भी अगर हम आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? रीजन सबको समझ में आ गया? तो बहुत ही सिंपल है यार, इसको आराम से बता सकते। ओह खतरा, ये तो देखा ना खतरा, आप रेड जोन में एंट्री कर चुके हैं, डेंजर इसको समझ लो, खतरे के सिग्नल को लाल होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अब भाई कम बताते हो, धायक भी देता, तो क्या बताएं, अधिक या कम? सोच लो, अधिक, पक्का? चलो, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है, जिसके, सुन लो, जिससे उसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। क्योंकि प्रकीर्णन की तीव्रता क्या होती है? क्योंकि प्रकीर्णन की तीव्रता लैम्डा के चतुर्थघात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जैसा कि मैंने समझाया था। इसीलिए सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है यदि उसको किस कलर से कर दिया जाए? लाल कलर से कर दिया जाए बेटा। बात समझ आई? क्योंकि प्रकीर्णन करना होने मतलब समझो, अगर प्रकीर्णन कम होगा मतलब वो चीजें हमारी आंखों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंच पा रही हैं, क्लियर नहीं क्लियर? फैल नहीं रही हैं, सीधे पहुंच पा रही है मेरी आंखों में। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तीव्रता कम है, मतलब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? प्रकीर्णन कम है। प्रकीर्णन कम होने का मतलब क्या हुआ? भटकेंगे नहीं इधर उधर, फैलेंगे नहीं, सीधे मेरी आंखों तक आएंगे। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? तो ये हमें रेड नजर आएगा, नजर आई नहीं आएगा? पक्की बात? तो आज के सेशन में कोई दिक्कत बताओ? हाँ, आज के सेशन में कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो डिस्कस कर लो बेटा अभी।